सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एसबीआई क्लर्क की लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सबको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 22 तारीख को है, पहला एग्जाम, राइट। अब 22 तारीख के लिए बचते हैं हमारे पास 10 दिन। तो 10 दिन में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जो एग्जाम है वो हम क्रैक कर सके। तो आइए आज जानते हैं कि 10 दिन में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाए, राइट। सो जो भी मैं आज बताने वाला हूं आप सब उसको फॉलो करना और आपका 100% जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। बस आपको उन चीजों को सबको फॉलो करते हुए जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको डे 1 में क्या करना है, मतलब आज से जो आपको शुरू करना है वो क्या करना है, तो आपको फोकस करना हाई वेटेज टॉपिक्स पर, राइट। हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं हमारे। सो अगर हम क्वांट्स की बात करें या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आप बोलते हो, उसमें हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, डीआई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नंबर सीरीज है। अगर मैं इन सारे सब्जेक्ट्स की बात करूं, हमारे रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश की, तो देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके पास सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आप स्कोर कर सको, क्योंकि देखो सिंप्लीफिकेशन है, बहुत इजी टॉपिक है। आपके पास 5 से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, 100% आने हैं। अगर कुछ चेंजेस है तो 5 हो जाएंगे, वैसे 10 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के आपको मिलते ही हैं वहां पर, राइट। सो ये चीज आप स्पीड बना के कर सकते हो। डीआई आपकी बहुत ही ऐसी कोई कैलकुलेटिव नहीं आती, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके डाटा से। तो ये हाई वेटेज क्वेश्चंस मैं इसलिए कह रहा हूं, टॉपिक्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें से मार्क्स लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपको, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको देखते ही समझ में आ जाता है, राइट। नंबर सीरीज है तो इसमें आपके पास वेटेज है ही है। रीजनिंग की बात करें तो पजल एंड सिटिंग हाई वेटेज इसलिए है कि कम से कम 20 नंबर का तो इसमें से आना है। पजल और सिटिंग को अगर हम मिला दें तो कम से कम 20 नंबर हमारे आएंगे ही आएंगे, कि 20 नंबर का पेपर में से मिलना है हमें, राइट। तो इस पे अगर हम ध्यान दें तो हो सकता है। सिलॉक्स की बात करें तो सिलॉक्स देखो किसी शिफ्ट में हो सकते हैं, किसी में नहीं हो सकते, लेकिन अगर होते हैं तो 5-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सिलॉक्स, इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये हमें मिलना है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा तीनों में से, राइट। सो हाई वेटेज हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 5-5 क्वेश्चन आने के चांसेस है यहां पर, राइट। इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कंप्रीहेंशन की यहां पर बात करें तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में हमारे पास 10 नंबर का आ जाता है रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो 10 नंबर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट मींस कि आपकी जो रीडिंग कंप्रीहेंशन से आप नंबर स्कोर कर सकते हो वो बहुत अच्छे कर सकते हो। एरर डिटेक्शन आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आने ही हैं, तो आप उस पर भी ट्राई करो कि आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। क्लोज टेस्ट आना ही है, पैराजम्बल्स आने ही है, तो आपको पता है कि ये सब चीज आनी है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं पहले दिन, राइट। तो पहले दिन आपको ये सब करना है और एक मॉक टेस्ट लगाना है फुल लेंथ, जिसमें आपके तीनों टॉपिक्स हो, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड हो। तो फुल मॉक आपको एक लगाना है और उसको एनालाइज करना है कि आपके वीकर पॉइंट्स कौन से हैं और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप डे 2 पे जाओगे और आगे के लिए हम उसके लिए तैयारी करें। तो फुल लेंथ मॉक लगाना है और उसको एनालाइज 100% करना है। डे 2 पे बात करें तो देखो हम आपके अब मॉक पे हम पहुंच गए, वहां पे हमें समझ में आने लगी चीजें कि हमारा वीक एरिया क्या है या हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, राइट। सो अब जो हमारा वीक एरिया है क्वांट में, रीजनिंग में या इंग्लिश में, तो अब हम उस पर क्या करेंगे, अपने रिवाइज करना शुरू करेंगे उन चीजों को। और जो भी हमारे टॉपिक जो है वो हमारा वीक है उस पर हम 10 से 15 मिनट क्या देंगे, हमेशा टाइम दे रहे हैं कि थोड़ा सा रिवाइज करें, और 10 से 15 क्वेश्चन हर रोज हम उसके करेंगे। अब डे 2 से हम डे 10 तक डेली अपने 10 से 15 क्वेश्चन क्या करेंगे, हम अपने वीक एरिया पे काम करने के लिए करेंगे, राइट। अगर आपको यहां पर ऐसे है कि सर मेरे पास तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस ही नहीं है, मेरे खत्म हो गए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे, मैं डायरेक्टली आपको वहां पर पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो आपके लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो, ठीक है। या आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो या आप टेलीग्राम पे आप मुझे कर सकते हो, ठीक है। डे 2 में भी आपको क्या करना है, एक फुल लेंथ मॉक लगाना है और उसको एनालाइज भी करना है, क्योंकि देखो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी दिक्कतें क्या थी या आपकी गलतियां क्या रही, ठीक है। डे 3 की तरफ चलते हैं। तो आपको स्पीड पे और एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करनी है। देखो स्पीड से मेरा मतलब है यहां पर कि सिंप्लीफिकेशन में आप स्पीड बना सकते हो, डीआई पे आप स्पीड बना सकते हो, पजल्स जो आप 4 मिनट में कर रहे हो उसको आप 2.5 से 3 मिनट पे ला सकते हो। तो आपकी थोड़ी सी स्पीड बननी चाहिए, ठीक है। और एक्यूरेसी से मतलब है कि अगर आप क्वेश्चन छेड़ दिया है तो आप उसको करो और बिल्कुल सही करो, ठीक है। और डे 3 में आप कोशिश करो कि आप एक प्रीवियस ईयर का पेपर निकालो, 1 या 2 सेट मतलब मिनिमम आप करो, कि आपको यह अंदाजा लगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए थे और हमें अब कैसे यहां पर अप्रोच रखनी है अपने मॉक के लिए, ठीक है। वो सब देखने के बाद आप फिर से अगेन डे 3 पे आप एक मॉक लगाओगे और उसको एनालाइज करोगे, और आज आप ये देखोगे कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया या कितना नहीं। देखो वेस्टेज का मतलब है मेरा, जैसे आपने पजल शुरू की, आपने 5-6 मिनट ले लिए एक पजल पर और वो बनी नहीं, तो इट मींस कि वो वेस्ट है,
ठीक है। तो वो 5 या 6 मिनट जो है वो यूटिलाइज नहीं हुए, तो उसको हम कैसे यहां पर सही करें, वो आपको यहां पर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो डे 4 पे चलते हैं। डे 4 की बात करें तो सेक्शनल स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। सेक्शनल स्ट्रेटेजी से मतलब है कि आप सेक्शनल टेस्ट दो, क्वांट्स का दो, रीजनिंग का दो, इंग्लिश का दो, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए सेक्शन वाइज, राइट। तो उस दिन आप कोशिश करो ये 2 से 3 सेक्शन आप हर किसी के लगाओ, मतलब अगर आप 2-2 सेक्शन भी लगा रहे हो तो आपके 2 मॉक हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, और आप यहां पर क्या है, रिवीजन करो। आपकी शॉर्टकट्स जो है मैथ्स में, जो आप शॉर्टकट्स यूज करते हो अर्थमेटिक के लिए, आप वो यूज कर सकते हो, और ग्रामर के जो रूल्स हैं आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आप अब याद नहीं कर सकते, अब आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हो, तो शॉर्टकट्स आप रिवाइज कर सकते हो किसी भी टॉपिक के हो आपके मैथ्स के, और ग्रामर के रूल्स आप यहां पर रिवाइज कर सकते हो। अगेन फिर हम क्या करेंगे, एक लास्ट में जाके हम फुल लेंथ मॉक लगाएंगे एक, और उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि हमारी क्या गलतियां रही, हमने क्या सीखा 3 दिनों में। अब जो 3 दिनों में हमने सीखा वही सेम चीज अगर हमारी रिपीट हो रही है तो वहां पे हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डे 4 तक आपको इतना कर देना है। अब आप क्या करोगे, डे 5 पे आप रिवाइज करोगे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। अब हाई स्कोरिंग टॉपिक्स आपको पता ही है कि आपके डीआई पजल्स जो है वो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है, या फिर सिंप्लीफिकेशन, तो आप उनको रिवाइज करो या फिर उनकी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस की कमी है, कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, बट आप स्कोरिंग जो टॉपिक्स है हमारे उनको रिवाइज करते रहो। ठीक है, और डीआई और पजल्स के लिए ज्यादा कोशिश करना कि आप डीआई और पजल्स के डेली बेसिस पर यहां पर कम से कम 5-5, 10-10 सेट लगाओ, राइट। अगेन क्या करेंगे, हम डे 5 पे मॉक टेस्ट लगाएंगे लास्ट में, और उसको एनालाइज करेंगे। तो मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली लगाना ही है यहां पर। ठीक है, डे 6 पे क्या करोगे आप, एग्जाम लाइक प्रैक्टिस। मतलब एग्जाम लाइक प्रैक्टिस मतलब आप ढंग से बैठो यहां पर, अपना और क्या लोगे आप, चेयर लो अपनी, ठीक है, अपना टेबल लो, आप टेबल और चेयर पे बैठ के आराम से मॉक लगाओ, कि आप एक मतलब उस तरीके से माहौल बना लो अपना कि जैसे एग्जाम में ही आप बैठे हो। ठीक है, आप अपने लैपटॉप पे दो और माउस का यूज करके एक बार ट्राई करो, और शीट्स लेके ट्राई करो कि आप मॉक्स जब दो तो शीट्स के साथ दो, आप कॉपी के साथ या रजिस्टर के साथ अपने ना दो, क्योंकि वहां पर आपको शीट प्रोवाइड होंगी, वो भी व्हाइट वाली, तो पजल करते समय आपको ऐसा हो सकता है कि दिक्कत आए। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस आपको यहां पे शुरू कर देनी। ठीक है, और आज ट्राई करो कि आप 2 मॉक्स लगाओ। ठीक है, डे 6 पे आप क्या करो, 2 मॉक्स लगाओ, जिससे कि आपको वो हैबिट पड़े कि हाँ हम एग्जाम में कैसे बैठेंगे, राइट। और एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स, और जो वीक पॉइंट्स अभी तक आपको मिल रहे होंगे, 6 दिन में आप 6 मॉक 7 मॉक लगा चुके हो, अब 7 मॉक में आपको कम से कम ये पता चल गया होगा कि ये पॉइंट मेरे वीक हैं, ये पॉइंट मेरे स्ट्रॉन्ग है, तो हमें उन पर काम करना है। ठीक है, रिवाइज करो अपने वीकर पॉइंट्स, एंड देन डे 7 की तरफ चलते हैं। अब डे 7 पे आप क्या, टाइम मैनेजमेंट लगाना शुरू करो। टाइम मैनेजमेंट से मतलब है कि अब आपको ये समझ में आ चुका है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे काम करके उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो, और जो वीक पॉइंट्स हैं उसके लिए आपको टाइम ज्यादा मिल जाए। ठीक है, देखो अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जल्दी कर लोगे तो आपको वीक पॉइंट्स के लिए टाइम बहुत मिल जाएगा, राइट। अगर आपको वहां पे टाइम मिल गया तो आप अपने वीकर पॉइंट्स को इजी करके थोड़ा सा मतलब टाइम देके आप कर सकते हो, क्योंकि जल्दीबाजी में हो सकता है कि आपके वो गलत हो जाए, लेकिन थोड़ा सा टाइम देके अगर आप करोगे तो वो आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, क्विज लगाना, यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट भी लगाना आप, और चैप्टर के टेस्ट होते हैं छोटे छोटे से, वो लगाओ, छोटे छोटे क्विज जो होते हैं वो लगाने की कोशिश करना, जिससे कि आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझ में आए कि ये क्वेश्चन अगर आता है तो हमें कितनी देर में कर देना चाहिए, राइट। अब फिर अगेन आप एक मॉक टेस्ट लगाओगे और उसको एनालाइज भी करोगे। यहां पर 8th डे पे क्या करोगे, आप एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे, अटेम्प्ट्स पे ध्यान नहीं देना है आपको। अभी तक क्या है कि आप एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे तो वो ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि देखो आपने 80 अटेम्प्ट्स कर दिए लेकिन आपने उसमें 20 गलत कर दी, तो वो चीज आपके लिए बहुत गड़बड़ है कि आपका सिलेक्शन जो है वो वैसे ही रिजेक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप एक्यूरेसी से क्वेश्चंस को करो, और अटेम्प्ट्स ज्यादा ना भी हों, अटेम्प्ट्स भले ही 65 या 70 हों, लेकिन वो एक्यूरेसी से अगर होंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं ना कि आपने 80 अटेम्प्ट कर दिए और उसमें 20 गलत कर दिए, तो वो चीज बहुत गलत है कि आपका सिलेक्शन तो रुक ही जाएगा, राइट। अब यहां पे आप क्या करोगे, 8th डे पे आप इंश्योर करो, आप अपनी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाओगे कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपका जो एरिया स्ट्रांग है, मैथ्स, रीजनिंग या इंग्लिश में कोई भी हो सकता है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी पॉइंट ऐसा हो सकता है जो आपका स्ट्रांग है, तो उतनी कोशिश करो कि उसमें से तो एटलीस्ट कुछ गलत ना हो, उसमें तो हमारी 100% एक्यूरेसी बन ही रहे। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है 8th डे पे, और आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसको फिर से एनालाइज करना है, राइट। चलो 9th डे पे देखते हैं। अब 9th डे पे आप क्या करोगे, देखो अब आपके पास 2 दिन बचते हैं, तो आप क्विक रिवीजन करो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, एक मॉक लगाओ उस दिन, और शॉर्टकट्स पे ध्यान दो, वोकैब पे ध्यान दो, थोड़ा इंग्लिश के लिए वोकैब और शॉर्टकट्स देखो मैथ्स के, कि आप
किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हो, क्योंकि आज तक अभी आपने कितने मॉक दे चुके हो बहुत सारे, और राइट, और उसमें आप देखो कि इस क्वेश्चन को मैं इतनी जल्दी कर सकता था, मतलब उसमें स्टेप्स को कैसे मैं एलिमिनेट करूं मैथ्स के, कि मैं पहले स्टेप पे हूं, मैं डायरेक्टली फोर्थ या फिफ्थ स्टेप पे कूद जाऊं। तो वो चीज यहाँ पर देखो ध्यान से कि शॉर्टकट्स कैसे हो सकते हैं। और 9th डे पे फिर अगेन आपको एक देना है टेस्ट, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, उसकी एनालाइज भी करना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है आपको। छोटे मोटे जैसे सिंप्लीफिकेशंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और थोड़ी थोड़ी पजल कर रहे हो आप, 2 या 4 पजल्स आपने लगा ली वहां पर, ठीक है। तो डे 9 पे आपको ये करना है। डे 10 पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल छोटी मोटी सी कोई प्रैक्टिस करनी है, रिलैक्स करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या फिर कुछ भी है आपके पास, तो आप एक बार उनको रिवाइज कर सकते हो। और कोई नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखो आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आप उन पे अगर ध्यान दोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, कि अगर आप न्यू टॉपिक्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपको न्यू टॉपिक को समझना पड़ेगा और आपको वो आता भी नहीं, राइट। सो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आज आखिरी दिन है जैसे 10th डे, तो आप नया टॉपिक मत छेड़ना, ठीक है, और आराम से सोना, शांति से दिमाग को रखना, बिल्कुल ठीक है। सो ये जो हमारे कुछ टॉपिक्स थे 10 दिन का, मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। सो लास्ट में कुछ और चीजें बता देता हूं कि इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना जो आपको आते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी को ज्यादा करना, कि आप एक्यूरेट आंसर्स करो, और गैस वर्क मत करना कि आपको लग रहा है कि इसका ये सिनोनिम हो सकता है, तो बट पता नहीं, आपको 100% श्योरिटी नहीं है, तो प्लीज गैस वर्क मत करना। और मैथ्स और रीजनिंग में बिल्कुल गैस मत करना कि इतना चल रहा है, ये भी शायद सही हो जाए, तो प्लीज मत करना गैस, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है तो आपको बाद में दुख होगा कि मैंने वो गैस ना करता तो मेरा एक नंबर यहाँ पर, मतलब जो माइनस होने थे वो नहीं होते, राइट। सो वो टाइम थोड़ा सा देखना कि आप गैस ना करो, मैनेज करो आप अपनी एफिशिएंसी पे, ठीक है। हर सेक्शन की एफिशिएंसी को देखो कि कैसे आप बढ़ा सकते हो, और कुछ नहीं, बस आपको पैनिक नहीं करना एग्जाम के अंदर, और इस तरीके से आपका एग्जाम जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। इन 10 दिन को आप इन टिप्स को आप फॉलो करो, अगर आपको एसबीआई क्लर्क का एग्जाम जो है वो अपना क्रैक करना है। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। और मुझे ये जरूर बताना कि आपको इसका कितना फायदा हुआ, जो हमने टिप्स एंड आज जो टिप्स हमने शेयर किए हैं, या फिर हमने जो 10 दिन का प्लान शेयर किया है, वो आपको कितना फायदा दे रहा है, या कितना आपको क्या हुआ उसका फायदा। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना जब आपको इसका फायदा दिखने लगे। चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू।